हेलो बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी और इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी आपको लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा और किसी भी वर्क को आप इसके बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको हम लोग कॉपी में एक एक करके समझेंगे। ओके, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। बी नंबर है डिफरेंस इज़ -10 एंड सी नंबर है सम इज़ 0। अब हम इसको वन बाय वन कॉपी में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट का एक क्वेश्चन है सम इज़ -7। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम मतलब प्लस क्या आ जाए, आंसर -7 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो ऐसे डैश बना लेंगे, उसके बीच में हम लोग प्लस लिख देंगे और इक्वल टू में -7 लिख लेंगे। फिर आप जान रहे हो कि हमें आंसर माइनस में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बहुत एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स को रेडी कर सकते हैं जिसके आंसर हमें -7 आ जाए। सबसे पहले तो दो ऐसा इंटीजर जो प्लस करके हमें 7, तो हम जानते हैं 3 + 4 दोनों का जब हम सम करेंगे तो 7 आता है, लेकिन हमें माइनस चाहिए। तो माइनस करने के लिए अगर आप पहले नंबर में माइनस और दूसरे नंबर में प्लस लगा करके और इसको ब्रैकेट में फिर से -4 कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -3 और -4 प्लस होकर के फिर से आपस में -7 हो जाएगा। उसी तरीके से सेम आप इसके डिजिट्स को आगे पीछे करके सेम वे में आप इसको कर सकते हो। जैसे कि देखिए -2 प्लस माइनस ये दोनों मिलके माइनस हो जाएगा, फिर से ये -5 हो जाएगी और माइनस जब यहाँ पे दोनों में माइनस रह जाएगा फिर हम लोग माइनस प्लस और चिन्ह बड़े वाले का यानी -7, ये दोनों को 5 + 2 को प्लस कर देंगे और ये -7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दो नंबर ऐसा चाहिए जिसका डिफरेंस -10 हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें दो नंबर ऐसे डैश में करके लिख देना है, ओके, और जिसका डिफरेंस हमें -10 चाहिए। देखिए जैसे ही हम लोगों को डिफरेंस पूछ रहा है तो हम लोगों को सबसे पहले दो डैश रेडी कर लेना है। इसमें बीच में चूँकि डिफरेंस कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो डिफरेंस लिख लेना है और हमें आंसर क्या चाहिए, -10 चाहिए। तो हम लोग कोई दो ऐसे डिजिट्स को लेंगे, दो ऐसे इंटीजर को लेंगे जिसका माइनस करके क्या जा रहा है, 10 आ जा रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि 5 और 15 को अगर हम नॉर्मली माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू 10 ही आता है। लेकिन आप जानते हो कि आंसर में हमेशा चिन्ह बड़े नंबर का लगता है, तो हम लोगों ने इसलिए क्या किया, छोटा नंबर इधर लिख लिया और बड़ा नंबर इधर लिख लिया और दोनों के बीच में जब प्लस माइनस होगा तो वो वर्क माइनस का हो जाएगा और चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। तो 15 - 5 हो जाएगा ये काम और ये फिर इसकी चिन्ह -10 लग जाएगी। इन द सेम वे जब हम लोगों ने चाहते तो हम लोग 7, लेकिन अगर आप इसमें देख लीजिए, अगर मैं 17 - 7 यहाँ पे लिखती तो हमारा आंसर 10 आ जाता है, लेकिन हमने क्या लिखा, 7 - 17, क्योंकि हमें बड़े नंबर पे माइनस चाहिए था। तो आप लोगों को अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये इस तरीके से वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखना है जहाँ पे बड़े नंबर पे माइनस आ जाए जब, और दोनों का डिफरेंस 10 ही आता हो। तो आप जानते हो इन दोनों का डिफरेंस जो है 10 ही आता है और बड़े नंबर का चिन्ह हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा -10 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सम इज़ 0। सम इज़ 0 ये तो बहुत ही ईजी होता है। आप ऐसे हजारों लाखों करोड़ों और इन्फिनिटिव आंसर्स ऐसे बना सकते हो। दो सेम नंबर लिख देंगे और इसमें एक हम माइनस में और दो, चूँकि सम कह रहा है तो इसलिए मिडिल में हम जो नंबर रखेंगे वो प्लस रखेंगे और सेम नंबर इधर जो फर्स्ट में हम लोग नंबर रख रहे हैं वो माइनस में रख देंगे। तो दोनों -5 1 + 5 कट करके 0 हो जाएगा। इन द सेम वे आप -2 + 2 लिख सकते हो, दोनों कट करके यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस एक्सेट्रा आप बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स इसके बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। इसका आंसर हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन था राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, दो हमें नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं, यानी कि इस डैश के लिए भी हमें नेगेटिव इंटीजर और इस डैश के लिए भी हमें नेगेटिव इंटीजर लिखना है और दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस, ये क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले डैश दे करके वो लिख लिया। अब हम लोग दो ऐसे इंटीजर लेंगे जिसको माइनस करने पे हमें 8 आ जाए। आप जानते हैं 16 और 8 को हम लोग माइनस करते हैं नॉर्मली तो उसकी वैल्यू 8 ही आती है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो हम लोग हम लोग क्या करेंगे, आप अगर हम दो नंबर ऐसे यहाँ पे दो चिन्ह ऐसे लगा दे दोनों माइनस जो कि प्लस आ जाए, क्योंकि हमें आंसर प्लस में चाहिए तो बड़ा नंबर हमें प्लस में ही होना है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस में 16 लिख दिया,
माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आप देखिए हमने करके दिखाया आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये -8 ऐसे ही एज इट इज़ उतर जाएगा। जब हम लोग माइनस और प्लस का काम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, वर्क माइनस का होगा एंड बिग नंबर का चिन्ह लगेगा। तो आंसर बिग नंबर पे आप प्लस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे +8 हो जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ निगेटिव इंटीजर। एक निगेटिव इंटीजर लिखनी है एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसका वर्क कैसे करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने 2 ब्लैंक स्पेस बना दिया। चूँकि सम कह रहा है इसलिए हमने यहाँ पे सम लिख दिया, प्लस का चिन्ह ले लिया, जिसमें से एक हमें निगेटिव इंटीजर, हमें पता है कि हमें निगेटिव ही डालना है। ठीक है, तो एक निगेटिव हमने डाल दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उसको पहले बिठा देते हैं, फिर हम लोग 2 ऐसे इंटीजर सोचेंगे जिसका माइनस करने पर हमें क्या आ जा रहा है, 5 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जब हम लोग 15 और 10 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है, लेकिन हमें तो निगेटिव इंटीजर में चाहिए। इसका मतलब अगर हम बिग नंबर पे निगेटिव डाल दें तो आंसर हमारा निगेटिव में आ जाएगा, इसलिए हमने 15 पे निगेटिव डाल दिया और ये छोटा नंबर था, इस पर दोनों का प्लस माइनस माइनस का वर्क हुआ और चिन्ह बड़े नंबर का यहाँ पर लिखा गया आंसर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। देखते हैं इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया था कि एक हमें निगेटिव इंटीजर लिखना है और दूसरा हमें जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर जिसका डिफरेंस -3 आना चाहिए। तो हमने पहले ब्लैंक स्पेस डाल दिया, इसमें एक निगेटिव इंटीजर लिख दिया और एक पॉजिटिव इंटीजर। हमने पहले इंटीजर्स की वैल्यू पुट नहीं की। देन हम लोग को सॉरी ये देखना था कि आखिर कौन से 2 नंबर यहाँ पर लिखे हम लोग जिसका डिफरेंस हमें -3 आ जाए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड को घुमाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 2 + 1 आप जान रहे हो 3 होता है। ठीक है, और जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो -1 और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस आ गया, और फिर से जब हम लोग वर्क करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का वर्क होगा, चिन्ह बड़े नंबर का लगेगा। जब दोनों को प्लस करेंगे तो -3 आएगा और चिन्ह बड़े नंबर का माइनस यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड द टीम बी स्कोर्ड 10, 0 एंड -40 सॉरी इन 3 सक्सेसिव राउंड्स विच टीम स्कोर्ड मोर। किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि टीम किसी राउंड में 2 टीम है, जैसे टीम ए एंड टीम बी, एक ने -40, 10 एंड 0 स्कोर किया है, तो टीम बी ने 10, 0 एंड -40 स्कोर किया है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। तो हम लोग सारे नंबर्स को प्लस करके देखेंगे किसने ज़्यादा गेन किया है, और साथ ही साथ में क्या हम इन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके सम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था टीम ए ने -40 + 10 एंड +0 स्कोर किया है। तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। -40 और 10 को कैलकुलेट करने के बाद माइनस प्लस माइनस हो जाता है और चिन्ह बड़े वाले का नंबर लगाते हुए हम लोग -30 आंसर। इन द सेम वे अगर हम लोग टीम बी को भी करते हैं तब भी 10 -40 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब हम लोग करेंगे तो दोनों के बीच में माइनस का काम होगा और आंसर -30 आएगा क्योंकि बड़े नंबर का चिन्ह लग रहा है। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है दोनों ही टीमों ने सेम स्कोर किया है और हम लोग किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें फिलअप्स आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ -5 और यहाँ पे -8 है और यहाँ पे ऑलरेडी -8 है। तो आप जानते हो एडिशन में हम लोग किसी भी नंबर को इधर उधर अपनी जगह से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आंसर में देख रहे -8 लिखा है तो निश्चित बात है यहाँ पे -5 हो जाएगी। उसी तरीके से -53 में क्या प्लस करें कि आंसर -53 ही रह जाए। तो आप जान रहे हो कि इसमें अगर हम लोग 0 प्लस करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। इन द सेम वे अगर हम लोग 17 में क्या प्लस कर दें कि यहाँ पे आंसर हमारा 0 आ जाए, तो हम लोग अगर 17 में -17 प्लस कर दें तो दोनों कट करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 13 ± 12 एंड फिलअप्स दे दिया है और यहाँ पर 13 + -12 एंड -7 यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ये नंबर इधर उधर तो सेम है, तो हमारा यही नंबर यहाँ पे फिल हो जाएगा। द सेम वे -4, 15 एंड -3 यहाँ पर है। यहाँ पे -4 ऑलरेडी आपके पास है और -15 है, सॉरी +15 है, तो अब हमारे पास एक ही नंबर बच रहा है -3। ये सेम नंबर यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। तो इस तरीके से
तरीके से NCERT चैप्टर 1 मैथ्स क्लास 7 की पहली एक्सरसाइज आज ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक एंड कमेंट।